अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू तौसीफ खान वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फाइनली जी आज आप लोगों की फरमाइश पे जो ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जो है कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे इस पूरे टूर को जो है, जो कराची से पंजाब जो मैंने किया सोलो टूर, उस पर जो मुझे अप्रिशिएशन आप लोगों ने दी और सारा जो आप लोगों के कमेंट्स वगैरह और जिस तरह आप लोगों ने मुझे सराहा है, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़, बहुत सारे भाइयों के सवाल आ रहे थे कि टूर कैसे हुआ, कितना खर्चा आया, क्या हुआ। तो काफ़ी अर्से से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन जो है वो नहीं बना पा रहा था, कुछ मसरूफियात ऐसी चल रही थी मेरी। लेकिन आज थोड़ा टाइम मिला तो मैं कहा भाई मैं अपने भाइयों को ज़रूर बताऊँगा कि मैंने क्या क्या जो है वो किस तरह जो है मैंने टूर किया है, कितना खर्चा आया है, क्या क्या सामान था उसके अंदर, और किस तरह अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो ये आप लोग भी ये टूर कर सकते हैं। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल था जो काफ़ी भाई पूछ रहे थे मुझसे, वो ये था कि मैंने कितने दिन में जो है इस टूर को किया है पूरा। तो मेरा जो रूट रहा है, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हो तो उसमें पहला दिन जो था मैंने वो किया था कराची से लेकर घोटकी तक। घोटकी फिर मैंने रात को स्टे किया है। कराची से मैं तकरीबन निकला हूँ, यहाँ से कोई तकरीबन 9 बजे निकला हूँ सुबह, और घोटकी तकरीबन शाम को मैं 7 सवा 7 बजे पहुँच गया था इशफाक भाई के यहाँ। फिर अगले दिन मैंने सुबह स्टार्ट लिया दोबारा 7:30 8 बजे के करीब। तो घोटकी से फिर मैंने किया लाहौर तक रात को। तकरीबन ये कोई 700 किलोमीटर का पैच था ये पूरा, जो मैंने सेकंड डे किया। फिर थर्ड डे मैंने जो है लाहौर में स्टे किया है, रेस्ट लिया है लाहौर में। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे किया है आपका लाहौर से इस्लामाबाद, जिसमें मैंने रोहतास फोर्ट को भी कवर किया, ठीक है। फिर जो था थर्ड डे जो मेरा ये लाहौर से इस्लामाबाद हुआ। उसके बाद फोर्थ डे मैंने जो है इस्लामाबाद में रेस्ट लिया, और मैंने इसकी जो है इस्लामाबाद से जो मेरी बाइक है, तो इसकी जो है मैंने इस्लामाबाद से ट्यूनिंग करवाई थी, ठीक है। पाक राइडर्स वाले होते हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में F8 में खड्डा मार्केट में। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप भी कभी पाकिस्तान टूर पे जा रहे हो और आपका इस्लामाबाद से गुज़र हो, तो एक दफ़ा लाजमी उनको बाइक जो है वो चेक करवाइएगा। मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा। बहुत बेहतरीन उन्होंने ट्यूनिंग करी है, ठीक है। मेरा ये टोटल टूर जो रहा है ये तकरीबन कोई 4000 किलोमीटर मैंने किया है, ठीक है। तो वही ट्यूनिंग अभी तक चल रही है इसमें। उसके बाद से मुझे बाइक को दोबारा ट्यून अप कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ऐसी बेहतरीन ट्यूनिंग करी, क्योंकि वो खुद भी टूर करते रहते हैं वो लोग। और दूसरा, बहुत ही मुनासिब पैसों में, बहुत ही मुनासिब पैसों में जो है वो उन्होंने ट्यूनिंग करी है पूरी, ठीक। ये कह लो कि मैं फोर्थ डे मैंने रेस्ट लिया। फिफ्थ डे जो है मैंने इस्लामाबाद से अपना सफ़र स्टार्ट किया है, और मैं पहुंचा हूँ रात के टाइम पे कागान, ठीक है। कागान मैंने स्टे किया। फिर 6th डे मैंने किया है कागान से लेके गिलगित तक, ठीक। उसके अंदर मैंने बाबूसर भी क्रॉस किया है। उसके बाद मैंने आपका ये जो थ्री माउंटेन जंक्शन जो आता है, जिसमें कराकोरम, हिंदू का, शिमालिया, ये पॉइंट है जगलोट के करीब, वो मैंने कवर करता हुआ गया हूँ। और फिर मैं पहुँचा हूँ गिलगित। गिलगित में तकरीबन सुबह मैं निकला था, कोई तकरीबन वहाँ से 6:30 के करीब, 6:30 पौने 7 के करीब निकला था, और 3 सवा 3 बजे मैं गिलगित पहुँच गया था। आगे कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन वो फिर अंधेरा की वजह से और थकन की वजह से जो क्या होता है कि व्यूज़ वगैरह जो है ना वो सही कैप्चर नहीं होते, इसलिए मैंने गिलगित स्टे किया, ठीक है। ये हमारा कौन सा दिन हो गया, तकरीबन हाँ पाँचवा दिन हो गया हमारा। उसके बाद मैंने छठे दिन जो है वो किया है आपका गिलगित से सोस तक, जिसमें मैं हुंजा और नगर जो है वो क्रॉस करता हुआ गया हूँ। और अताबाद झील, हुसैनी ब्रिज, पशुकोंस, ये सारी चीज़ें जो है उसमें कवर की हैं मैंने 6 डे। और 7 डे जो है, 7th जो डे था मेरा, उस पर मैंने जो है सुबह सुबह कह लो कि सोच से जो है वो गुजरात चाइना बॉर्डर जो है हमारा, उसको मैंने टच किया था सुबह सुबह 1 सितंबर को। 24 अगस्त को मैंने कराची से स्टार्ट लिया था, और 1 सितंबर मैंने सुबह सुबह जुमे वाले दिन चाइना बॉर्डर जो था वो टच कर दिया था। तो टोटल 7 दिन बनते हैं, तो जिसमें से 2 दिन मैंने राइड नहीं भी की। तो अगर वैसे देखा जाए जो राइडिंग डेज थे मेरे वो 5 थे, और टोटल देखा जाए तो 7 दिन थे।
उसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल था वो ये था कि मैं बाइक कौन सी जो है वो यूज़ करता हूँ, कौन सा मॉडल है, सही है, और क्या क्या सामान था जो मैं इसमें अपने साथ ले गया था। तो वो मैं आपको अगर डिटेल से दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये है जी मेरी बाइक, ये सुजुकी GS 150 है, 2022 मॉडल। मैंने 2022 जुलाई में जो है इसको निकलवाया था। तो ये इसकी है, बाकी मैं इसके बारे में सारा बता चुका हूँ पहले ही कि मैं क्या क्या इसके अंदर चीज़ें लगी हुई हैं, मेरे पास पहले से वीडियोस मौजूद हैं। और जो इस टूर पे मैंने यूज़ किया था वो ये टॉप बॉक्स था, फिर इसके साथ ये सैडल बैग्स थे, ठीक है। गियर टू गो से मैंने ये सैडल बैग्स लिए थे। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं पूरी एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक, कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये थी जी मेरी बाइक। साथ साथ जो आपको सामान चाहिए होता है जब आप टूर कर रहे होते हैं, तो आपको एक पूरा सामान चाहिए होता है अपने साथ जो आप कैरी करते हैं। और वो सामान जो मैंने कैरी किया उसमें जो मेरे टूल्स थे, जो मेरे कह लो कि जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, वो आप देखें। और अगर आप लोगों का भी ऐसे मूड है जैसे टूर करने का, तो आप लोगों के पास भी जो है ना ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए अपनी, है ना, ये बहुत कंपलसरी हैं, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये थे जी मेरे टूल्स, ठीक है, जो इसमें मैंने यूज़ किए हैं अपने साथ। ये सारे आपके पाने वगैरह आ जाते हैं, आपकी बाइक के नट के हिसाब से आप अपनी बाइक चेक कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से कितने नंबर का जो है पाने वगैरह लगते हैं वो होना चाहिए। प्लास था, रेंच पाना था, ये वायर पाना, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये जो एक रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसका, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी। तो उसके साथ आपका ये कह लो कि WD-40 टायर की ट्यूब्स होनी चाहिए। इवन कि जो मेरी बाइक है वो रिम वाली है, लेकिन मैंने इसके साथ जो है ना ट्यूब्स लाजमी रखी हुई थी दोनों, खुदा ना खास्ता अगर रिम टेढ़ा होता कुछ होता तो वहाँ पे ये काम आती, ठीक है। साथ में मेरे पास जो था वो आपका एयर पम्प था, ये पैर से इसको वो करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके साथ ये जो आपके सामने रखा हुआ है ऑयल, ठीक है, मैं लिक्विड मोली यूज़ करता हूँ अपनी बाइक में, तो उसकी मैंने एक बॉटल के अंदर जो है ना वो ये रखा हुआ था, एक्स्ट्रा ऑयल रखा हुआ था। ये हर 300 से 400 किलोमीटर बाद में अपनी जो वो थी चेन, जो थी बाइक की जो चेन होती है, उसको जो है मैं क्या कहते हैं ऑयलिंग करता था उसकी, ताकि वो खुश्क ना होने दें उसको। फिर इसके साथ जो था मेरे पास जो थी क्या कहते हैं ये सीज़र वगैरह भी थी। उसके साथ जो है ना आपके पास पंचर का सामान ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। रेडियल टायर्स है मेरी बाइक में, तो मैं पंचर का सामान जो है ना वो ज़रूर साथ रखता हूँ, ठीक। ये इसकी डोरी डालने के लिए, ये डोरियाँ हैं, ये डोरी डालने के लिए होता है, ठीक है। ये आपका जो होता है वॉल वगैरह खोलने के लिए ये उसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मेरे पास। इसके बाद अगर आप स्पेयर पार्ट्स वगैरह में आ जाते हैं, तो स्पेयर पार्ट्स में मेरे पास मेरी बाइक के क्या कहते हैं पिछले ब्रेक्स थे, क्लच प्लेट्स वगैरह रखी हुई थी, रेक्टिफायर रखा हुआ था, क्लच और एक्सीलेटर वायर थी, एक आपका क्या कहते हैं ये था, ये जो आता है पाइप था एक छोटा मेरे पास, ठीक है। इसके साथ एयर फिल्टर, अगले ब्रेक्स मेरे पास थे, ठीक है। साथ में जो लीवर्स होते हैं, क्लच और ब्रेक का लीवर होता है वो था। साथ में मेरे पास कुछ वायर के टुकड़े थे, फ्यूज़ थे, उसके साथ आपका बल्ब था मेरे पास, चेन वगैरह साफ़ करने के लिए ब्रश था, एक्स्ट्रा मैंने अपने साथ प्लग रखा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके साथ साथ बंजी कॉर्ड्स, ये जो बंजी कॉर्ड्स होती हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका सामान वगैरह बांधने में जो है ना बहुत काम आती हैं। इसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी वाली ले लें तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। इसके साथ साथ इसमें एक आती है जाल वाली, जिसको हम जाल वाली बोलते हैं। ये इस तरह की होती है ये, ठीक है, ये इस तरह की जाल वाली होती है और ये अच्छी खासी खुल जाती है और ये बहुत जो है ना पक्के तरीके से आपका सामान को जो है ना आपका पकड़ती है। इसके बाद जो पूछा गया वो ये कि कौन सी जो थी क्या कहते हैं कौन सा रूट लिया गया, रास्ते में मुश्किलात कौन सी पेश आई मुझे। अब जैसे हमारे यहाँ होता है अक्सर पुलिस वाले जो है वो रोकते हैं और पूछते हैं सारा सब कुछ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स थे ऐसे जो मैंने अपने साथ रखे हुए थे। तो वो ये था कि देखें रूट जो मैंने लिया है, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में हर तकरीबन ऑलमोस्ट हर वीडियो में ही बताता हूँ मैं
कि कराची से जब आप निकलते हैं तो सिर्फ मोटरवे का जो पैच है कराची से हैदराबाद वाला, सिर्फ वो जो है उस पे आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं बाइक के साथ। बाकी जितना भी आपका रूट होता है वो सारा आपका जो है, क्योंकि फिर वो मोटरवे पे उसके बाद नहीं चढ़ने देते बाइक्स को, तो जितना भी रूट होता है वो आपका सारा फिर सुपर हाईवे पे ही होता है। तो कराची से लेके खुंजराब तक बहुत ज़बरदस्त रूट रहा है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रास्ते थे। कहीं कहीं होता है जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग एरियाज थे, जैसे आपको रास्ते में तत्ता पानी एक पैच आता है, ठीक है, वो बहुत डेंजरस है, वहाँ पे आपको ख्याल रखना पड़ता है। वहाँ पे अक्सर जो है वो आपका लैंडस्लाइडिंग हुई भी होती है। तो कुछ जगह हैं बस ऐसी, बाकी कराकोरम हाईवे बहुत बेहतरीन है, ठीक है। वहाँ अगर आप लोग टूर कर रहे हैं तो आपको ये ख्याल रखना है बस कि आपने उसके ऊपर ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, आपने उसके ऊपर ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, यानी कि रोड बिल्कुल कारपेट है, सब कुछ है, बहुत अच्छा रोड बना हुआ है, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं उसके अंदर, बहुत ज़्यादा कर्वी रोड है। और खुदा ना खास्ता ओवर स्पीडिंग में एक बंदा जब चला रहा होता है, तो मैंने तो खैर अकेले किया, दोस्तों यारों के साथ होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कह लो कि वो शौकीपन सा आ जाता है। फिर बंदा जो है ना वो क्या कहते हैं अपना स्पीड ले पकड़ लेते हैं कुछ साथी हमारे। तो हमने जैसे पिछले दिनों भी देखा कि एक भाई जो थे हमारे लाहौर के कोई भाई हैं जिनका इसी वजह से कह लो कि एक्सीडेंट भी हुआ और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इन चीज़ों को आपको बहुत ख्याल रखना है, स्पेशली कर्व के ऊपर। जब कर्व आता है आपने अपनी स्पीड को मेंटेन रखना है कि आप अपनी बाइक को संभाल सकें, वरना आनन फानन जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और फिर बहुत सारी जैसे कि पुलिस वगैरह ने रोका, या नहीं पुलिस वाले रोकते थे, ठीक है, उन्होंने सिर्फ मेरे बाइक के पेपर्स देखे हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं आपका चेक करते थे। और जब उनको मैं बताता था कि हाँ यार ये मैं कराची से खुंजराब चाइना बॉर्डर अकेले कर रहा हूँ, तो उन्होंने यकीन माने मुझे इतनी दुआएं देते थे कि मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत माशाल्लाह अखलाक वाले थे। सिर्फ ये नहीं कि मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ इस वजह से बोल रहा हूँ, लिटरली बहुत बहुत नाइस लोग मिले मुझे। जहाँ भी रुकता था लोगों ने मेरे बहुत क्या कहते हैं प्यार दिया, ठीक है, अपने घर बुलाते थे कि आप आएँ हमारे यहाँ रहें, रुकें, खाना खाएँ। ये बहुत प्यारे लोग थे माशाल्लाह। और इवन के गिलगित हुंज़ा के लोग, तो मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है। बहुत मेहमान नवाज सब कुछ। इंशाल्लाह अगर आप लोग भी टूर करेंगे तो आप लोगों को खुद जो है वो एक्सपीरियंस कीजिएगा कि कितने प्यारे लोग हैं माशाल्लाह वहाँ के। एक चीज़ और जो होती है जो मैं बताना भूल गया, जो आपको जो है ना अपने साथ रेन सूट ज़रूरी लेना है, ठीक है। वहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं होता कि किस टाइम पे जो है वो बारिश शुरू हो जाती है, तो आपके साथ रेन सूट होना चाहिए, ठीक है। मेरे साथ जो था मेरा रेन सूट था मेरे पास, अभी मैं जो है वो मैंने किसी भाई से लिया था तो उनको मैंने वापस दे दिया हुआ है। तो इस वजह से जो है वो मैं भी आपको दिखा नहीं सक रहा। मुझे वीडियो बनाते बनाते एकदम याद आया, तो मैंने कहा आप लोगों को ये बताता चलूँ। और इस पूरे टूर पे जो था मैंने टोटल कोई कह लो कि 2 दफ़ा जो है अपना ऑयल चेंज किया। एक दफ़ा मैं कराची से डलवा के निकला था, ठीक है, वो मैंने जब मैं उस टाइम पे यूज़ करता था ज़िग M9, ठीक, वो मैंने 1500 किलोमीटर बाद इस्लामाबाद जाके चेंज करवाया था। उसके बाद से जो है ना मैंने लिक्वी मोली यूज़ करना शुरू कर दिया हुआ है, ठीक है। लिक्वी मोली कोई तकरीबन 3000 किलोमीटर के करीब जाता है, लेकिन मैंने उसको लिक्वी मोली को जो था वो आपका कह लो कि 2600 या 2700 पे चेंज कर दिया था। तो सिर्फ ये 2 दफ़ा जो था मेरा ऑयल जो था ये चेंज हुआ है। उसके बाद फिर मैंने लाहौर से दोबारा डलवा दिया था तीसरी दफ़ा, क्योंकि मैं वापसी जो है लाहौर तक आया हूँ, लाहौर से साहिवाल तक आया हूँ। साहिवाल से फिर मुझे जो था मैं वापस लाहौर चला गया था, कराची नहीं आ पाया। एक वजह बन गई थी जिसकी वजह से जो है मुझे वापस लाहौर जाना पड़ा, वरना मेरा ये था कि मैं अपना पूरा जो है कराची से खुंजराब और खुंजराब से फिर वापस कराची जो है मैं अपना कर लूँ पूरा 5000 किलोमीटर। लेकिन एक वजह से जो है फिर मैं वापस नहीं आ सका, तो फिर मैं साहिवाल से वापस दोबारा लाहौर चला गया था। वो जो मैंने ऑयल डलवाया था वो अभी तक जो है लाहौर से जो मैंने ऑयल डलवाया था वो अभी तक इसमें जो है वो चल रहा है। फिर बहुत सारे भाई जो है वो ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपनी 70 पे या 125 पे ये टूर कर सकते हैं। तो भाई देखिए, मैं अक्सर भाइयों को मैं कमेंट में जवाब जो है वो लाजमी देता हूँ
मैं उनको यही रिकमेंड करता हूँ कि देखो आपके पास बाइक कोई सी भी हो, ठीक है, मेरे पास 150 है, ठीक, जानदार बाइक है। आपके पास बाइक कोई सी भी हो, चाहे 70 हो चाहे 125 हो, लेकिन आपकी जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपकी बाइक जो है ना वो परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए। उसके टायर्स हो गए, उसका इंजन जो है परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, पावरफुल होनी चाहिए, टायर्स वगैरह आपके बिल्कुल परफेक्ट हो, ट्यूब्स वगैरह ये वो सारी चीज़ें जो है ना अप टू डेट आपकी होनी चाहिए। तो फिर 150 क्या आप 70 125 पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से बिल्कुल जो है परफेक्ट करके चलें अपनी बाइक सब कुछ, लेकिन मशीन है, कुछ कह नहीं सकते, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम आप अपना जो है एक पूरा जो है ना एक परफेक्ट तरीके से अपनी बाइक को लेकर निकलें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आराम से हो सकता है। एक भाई मेरे से पूछते हैं कि सर आपकी उम्र क्या है, एज क्या है आपकी, आपने किस एज में किया है ये, क्या मैं कर सकता हूँ? तो सर मेरी एज जो है ना, मेरी एज है 42, ठीक है, मैं 42 का हूँ और इस एज में मैंने जाके ये कराची से खुंजराब किया है। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि क्या मेरी एज 59 है, क्या मैं कर सकता हूँ? तो सर मैं सबको यही कहूँगा, देखें यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, एज मैटर नहीं करती। आप चाहे 20 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, 90 साल के हों, जो चीज़ मैटर यहाँ पे करती है वो ये करती है आपका जोश, आपका जज्बा। अगर आप में जोश और जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो छोटा था, यहाँ से वहाँ तक किया है, सिर्फ अभी कराची से खुंजराब, ठीक है। तो जज्बा तो बड़े बड़े काम करा देता है, पूरी पूरी दुनिया करवा देता है। तो एज मत देखिए, बस अपनी सेहत देखिए। अगर आप परफेक्ट हैं, ठीक है, आप में जोश है, जज्बा है, तो आप लाजमी कर सकते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर, बिल्कुल सही कहा है किसी ने ये। फिर इसके बाद एक ने पूछा कि सबसे मेमोरेबल मोमेंट, जो यादगार लम्हे थे मेरे इस टूर पे पूरे, वो क्या थे? तो सर मैं आप लोगों को इतना बताऊं बस कि मेरे जो थे ना, जो पूरा टूर मैंने किया है तकरीबन कोई 4000 किलोमीटर का, तकरीबन 2400-2500 किलोमीटर यहाँ से खुंजराब था। फिर खुंजराब से मैं वापस लाहौर तक आया हूँ, सारा तकरीबन कोई 4000 किलोमीटर के करीब बनता है। 3 मेरे बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं इसके अंदर, जो शायद मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा मरते दम तक। एक ये, जब मैंने सोच से आगे निकला हूँ, ठीक है, सोच से जब मैं आगे निकला हूँ, सोच से लेके दी तक जो 21 किलोमीटर का पैच है, बहुत ही कोई ख़तरनाक पैच है वो। ख़तरनाक इन सेंस, पहाड़ बिल्कुल आपके सर पे होते हैं, ठीक है, साथ में दरिया सिंध बह रहा होता है, उसकी एक अलग दहशत है, अपने उसकी आवाज़, उसकी दहशत एक अलग है, और पहाड़ आपके ऊपर और सामने लैंडस्लाइडिंग हुई हुई होती है। तो उस जगह पे मैं भी डर गया था, मैं बहुत डर गया था। इवन कि मुझे यहाँ तक हुआ कि यार यहाँ से मैं वापस चला जाऊँ, मुझे नहीं जाना आगे खुंजराब, तो ये ना मैं नहीं कर रहा। लेकिन नहीं, मैं पढ़ता गया, अल्लाह से मांगता गया, अल्लाह से यही कहा कि अल्लाह जब तू यहाँ तक ले आया है मुझे, तू आगे भी तू ही कराएगा, ठीक है। एक उन पहाड़ों से मैं डरा था, उस रास्तों से, मेरा मेमोरेबल मोमेंट रहा। दूसरा, जब मेरी बाइक के आगे से के आगे आगे बिल्कुल मारखोर भागा है, ठीक है, उस टाइम पे मेरा कैमरा ऑफ था और मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो क्या था। और मैंने उसी वक्त अल्लाह से दुआ की थी, मैंने कहा अल्लाह जब तू मुझे यहाँ लेके आया तो मुझे मारखोर भी दिखा दे। और अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि विद इन अ सेकेंड जो है वो मेरे साइड से निकला है बाइक के, नीचे खाई में से कहीं पानी वगैरह पी के आ रहा था वो, तो और फिर जो है ना क्या कहते हैं अपना, वो मेरी बाइक के आगे आगे भागा है। तो वहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ था, मैं उसको जो है कैप्चर नहीं कर पाया। वो जो सीन था ना मारखोर वाला, बहुत ही कोई आउट क्लास सीन था। और मैं मारखोर को, मैं इतना एक्साइटेड हो गया था उसको देख के कि मैं उसको रोक रहा था, रुको रुको मुझे तुम्हारी वीडियो बना है, रुको, मैं चीख रहा था हेलमेट के अंदर से। लेकिन वो कह लो कि 10 से 15 सेकंड का वो जो भागा है मेरी बाइक के आगे, और फिर वो दीवार फलांग के दूसरी तरफ चला गया, आउट क्लास मूवमेंट था। और तीसरा और सबसे जो कह लो कि यादगार जो लम्हा था मेरा, जब मेरी नज़र खुजराब पास पे पड़ी है, और आई वॉज लाइक, अभी भी जब मैं उस वक्त को सोच रहा हूँ ना, अभी भी मेरे वैसे ही वही वाली फीलिंग आ रही है। मैं रो पड़ा था उसको देख के, कि मैंने ख्वाब देखा था कि मैं अकेला करूँगा कराची से,
अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह ने पूरा कराया। तो वो जो सब मेरी फीलिंग थी, जो मैं रो पड़ा था, वीडियो में भी है वो चीज़, ठीक है। तो अभी भी मैं उसको बयान नहीं कर पा रहा सही तरीके से, कैसे उसको बयान करूँ। आप खुद समझ सकते हैं कि बंदे के सामने एक टारगेट हो, एक गोल हो जो उसने अचीव करना हो, और वो अचीव कर जाए, ठीक है। तो उस वक्त आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, तो जो फीलिंग होती है ना, वो फिर एक अलग ही होती है। ये 3 जो थे ना, मेरे बहुत मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं इस पूरी जर्नी के अंदर। मैं बस एक चीज़ जानता हूँ कि अगर आप लोग भी करना चाहते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं। अगर मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हैं। इसका सबसे आसान तरीका क्या है? अल्लाह से मांगने लग जाए। अल्लाह से मांगें, अल्लाह ही कराते हैं। इसमें मेरा कोई क्या कहते हैं वो नहीं था, कमाल नहीं था, ये अल्लाह ने कराया। आज जब मैं बैठ के उस चीज़ को सोचता हूँ कि ये मैंने कैसे किया, ठीक है। इवन के जो जहाँ से गुज़र रहा था सब कुछ, वो सब मुझसे यही पूछते थे बाकी के लोग कहाँ हैं, बाकी के लोग कहाँ हैं। जब मैं उनको बताता था कि यार मैं अकेला कर रहा हूँ, तो सब हैरान होते थे। तो मेरा मानना ये है कि देखें, हमारे अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, ठीक है। हम अकेले नहीं होते हैं, अल्लाह की ज़ात हमारे साथ है, और उससे बढ़ के किसी और का साथ नहीं है। वही करवाता है, उसी ने करवाया है। तो अगर आप लोग भी करना चाहते हैं तो आप लोग भी लाजमी करें, अल्लाह से मांगते रहें, ठीक है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे। अक्सर साथी पूछते हैं कि पेट्रोल वगैरह मिल जाता है सब कुछ, तो भाई ये जो पूरा रूट है जो मैंने किया पूरा, ठीक है, इस पे पेट्रोल की आपको कहीं पे भी जो है ना वो नहीं होगी, शॉर्टेज नहीं होगी, ठीक है। हाँ, वापसी के ऊपर जो है मुझे थोड़ा, जब वापसी कह रहा हूँ, जब मैं सोस पहुँचा हूँ, तो सोस में जो है ना, जब आप हुंज़ा करीमाबाद से सोस की तरफ जाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हुंज़ा करीमाबाद से आपकी टैंक जो है ना वो फुल हो। इवन के सोस के अंदर भी 3 पंप्स हैं, पेट्रोल पंप हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना कभी कभार आपको शॉर्टेज मिल सकती है पेट्रोल की। अगर हो सके तो अपने टैंक जो है आप हुंज़ा नगर वगैरह से ही फुल करा के रखें, ठीक है। और हो सके तो एक्स्ट्रा जो है ना 3-4 लीटर अपने साथ लाजमी रखें, ठीक है। क्योंकि सोस के बाद से लेके चाइना बॉर्डर से लेके वापसी सोस तक जो है ना, कोई आपको जो है खाने पीने की कोई दुकान नहीं है, पेट्रोल पंप कोई नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई होटल नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। बाकी ये आज की एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी, इसके अंदर जो मैं इन्फॉर्मेशन दे पाया या जो नहीं दे पाया, अगर इसके बाद भी कुछ रह गया हो तो कोई भी अगर आप लोगों का सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद सबसे अब आखिर में जो है ना वो सवाल जो सब ने किया कि भाई ख़र्चा कितना आया टोटल, सही है ना। जिस टाइम पे मैंने ये टूर किया है उस टाइम पे पेट्रोल चल रहा था 293, ठीक है। कराची से 293 के हिसाब से मैं डलवाता हुआ गया हूँ और आगे तक। तो ये नारायण में जाके जो है पेट्रोल कुछ थोड़ा सा ऊपर मिला है, 296 पे मिला है, 296 297 पे, ठीक है। फिर इस तरह करते करते और जो था पेट्रोल इस रेट पे तकरीबन मिला मुझे। उसके बाद मैंने 4 जगह स्टे किया है होटलों में। पहली रात, एक रात मैंने कागान में किया है, वहाँ पे होटल मुझे कोई तकरीबन 1500 रुपये पर नाइट पे मिला था। दूसरा मैंने स्टे जो किया है वो आपका किया है मैंने गिलगित में, ठीक है। गिलगित में स्टे किया है, वहाँ पे मुझे होटल बहुत मिल गया था अच्छा, तकरीबन 1000 रुपये नाइट पे मिल गया था। फिर मैंने एक रात जो है मैंने क्या कहते हैं आपका सोस में स्टे किया है जाते हुए, तो वहाँ पे भी तकरीबन 1000 रुपये नाइट पे मिला था मुझे होटल। वापसी पे मैंने एक रात स्टे किया है जगलोट पे वापसी में, वहाँ होटल मुझे ज़रा थोड़ा अच्छा मिल गया था, तकरीबन 2000 रुपये नाइट का था। तो ये तकरीबन ये 4 दिन मैंने होटलों में स्टे किया। खाना पीना कोई मैं इतना ज़्यादा करता नहीं हूँ, सिर्फ चाय या कोल्ड ड्रिंक के ऊपर मैं पूरा सफ़र करता था अपना, क्योंकि और सिर्फ रात को जहाँ मैं रुकता था वहाँ पे कभी कुछ खा लिया तो खा लिया, वरना खाना इतना मेरा कोई ज़्यादा नहीं था, ठीक। तो ये टोटल जो मेरा पूरा टूर किया है कराची से खुंजराब से वापसी लाहौर तक, ठीक है। तो ये टोटल जो था ना मेरा पूरा टूर जो हुआ है ये हुआ है 55,000 के अंदर,
और ये बहुत मैं कहता हूँ कि अच्छे जो है ना पैसों में हो गया। अगर मैं कराची तक आता तो शायद मेरे 5-7-8 हज़ार रुपये और ऊपर लग जाते, ठीक है, क्योंकि लाहौर से साहिवाल तक भी जो मैं आया था उसमें उसमें मेरी टैंकी फुल थी। उसको मिला के मैं आपको बता रहा हूँ कि 55,000 मेरा जो है वो टोटल ख़र्चा हो गया था। उससे आगे आता तो शायद 5-7 हज़ार रुपये मेरे और ऊपर लग जाए, 60-65 हज़ार, 65 से भी कम में हो जाता मेरा ये टूर। तो ये मेरा पूरा टूर जो है 55,000 के अंदर हुआ है ये। अब उस और क्या कहते हैं, अब तो खैर और पेट्रोल अगर आज की अगर मैं देखूँ, नवंबर है तो अभी थोड़ा पेट्रोल नीचे आया हुआ है तकरीबन, तो थोड़ा और कम में भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको जो है ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो ये आपको पसंद आई होगी। बहुत सारे भाई मुझसे बोलते हैं कि यार हमें आपके साथ राइड करनी है और सब कुछ, तो सर सबके साथ इंडिविजुअल राइड करना तो मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि मैं अपने भाइयों के साथ जो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं सब कुछ, ठीक है, मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं उनके साथ राइड करूं। तो इंडिविजुअल तो सबके साथ मुश्किल हो जाता है भाई। तो इसीलिए मैं उनको बताता हूं कि मैं कराची से जो है यूनिटी बाइकर्स ग्रुप के साथ जो है राइड करता हूं, ठीक है। लिंक मैं इंशाल्लाह उनका आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिस भाई को भी राइड करनी हो, ठीक है, तो वो यूनिटी बाइकर्स को फेसबुक पे जाके जो है वो ज्वाइन कर सकता है। तो जैसे जैसे हमारी अपकमिंग राइड्स आती हैं तो वो उनमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये आज की एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी। इसके अंदर जो मैं इन्फॉर्मेशन दे पाया या जो नहीं दे पाया, अगर इसके बाद भी कुछ रह गया हो तो कोई भी अगर आप लोगों का सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर जो है उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ मैं, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।